Namaste everyone and welcome to yet another session where we are solving all the 114 sets. Today I'll be taking a set from CAT 2019 slot 2, again a set based on graphs and charts. Let's quickly apply our FATE framework to decide whether this particular set must have been picked or not. Familiarity, ambiguity, time consumption, extra info in questions. तो क्या ये वेब डायग्राम स्पाइडर डायग्राम हम पहले देख चुके हैं? वी हैव सीन इट फॉर अ हेक्सागन 6 पैरामीटर्स, वेंडर्स, रिलायबिलिटी स्कोर. यहाँ पर ट्रायंगल 3 पैरामीटर्स के लिए दे दिया एंड द पैरामीटर्स आर सिंपली रेवेन्यू एंड कॉस्ट फॉर 3 कैटेगरीज: इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग एंड प्रोड्यूस. So can I say in terms of familiarity this will definitely rate high. Now that you have seen this earlier in this series itself, तो definitely familiar है. Ambiguity of clues quickly check कर लें. The dotted lines represent the percentage levels. For example, 2016 में 50% revenue came from its electronics, while 40% costs were incurred in the produce department. In this setup, is profit is computed as revenue minus cost. कुछ भी ऐसा language का part नहीं दिख रहा है which is ambiguous. So there is no ambiguity. This is definitely in our favor. Let's look at time consumption. तो क्या टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है? आई डोंट थिंक सो. 4 छोटे छोटे क्लूज हैं, तो इससे टाइम कंजम्पशन भी हमारे फेवर में है. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस: व्हाट वाज द परसेंटेज प्रॉफिट, व्हाट वाज द रेशियो, व्हाट परसेंटेज. नो एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस. चारों पे टिक लग रहा है. डेफिनेटली शुड बी पिक्ड एज द फर्स्ट सेट. मे बी अगर एक और कोई चारों टिक वाला मिल जाता है एग्जाम में तो मे बी सेकेंड सेट, but definitely one of the first 2 sets to be picked, and therefore it is important for you to be good at DI. So do not ignore charts and graphs wala part. I am a strong believer in being good at everything at least up to a certain level, ताकि अगर उसका easy set आ जाए तो imagine अगर inequalities modulus आपको क्वांट में टफ लगता है लेकिन उसका easy question आता है जो मैं देखते से 30 सेकंड में कर सकता हूं, तो फिर आपने अपना एफर्ट पूरा नहीं करा. बिकॉज ज्योमेट्री हो सकता है आपने बहुत पढ़ा हो पर उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आप भी फंसोगे, मैं भी फंसूंगा, हर कोई फंसेगा, बट फिर भी मेरे आपसे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि मैंने इनइक्वालिटीज मॉड्यूलस का इजी क्वेश्चन डेफिनेटली कर लिया. सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन बीइंग गुड एट एवरीथिंग अप टू अ सर्टेन लेवल एंड देन हैविंग आवर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देयर आफ्टर. बट एक बेंचमार्क तो सेट कर ही दे कि यार हर एक टॉपिक का इजी क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा. नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर दैट आई विल फॉलो. तो एक बार अगर मैंने क्लूज समझ लिए हैं तो मेरे पास 3 ईयर का डेटा है जिसमें रेवेन्यू भी है और कॉस्ट भी है 3 डिपार्टमेंट्स के लिए. तो मैं सिंपल टेबल क्रिएट कर लूंगा, एक इलेक्ट्रॉनिक, एक क्लोथिंग, एक जो भी तीसरा पैरामीटर है व्हाट प्रोड्यूस. सो ईसीपी मेरी रोज हो जाएंगी. मैं यहां पर कॉस्ट और रेवेन्यू 2016 के लिए, फिर 17 के लिए कॉस्ट और रेवेन्यू. सो सिंपल टेबल कुछ इस फॉर्मेट में मैं क्रिएट कर लूंगा दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस. आई होप दिस इज क्लियर एंड द डेटा टू बी रेड इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इजी. कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें. I'll just quickly plug in the values. For example, 2016 और ये वाला चार्ट is for cost. तो मैं कॉस्ट वाले पार्ट को पहले फिल कर लेता हूं तीनों ईयर्स के लिए और ऑर्डर मैंने उसी ऑर्डर में रखा है ईसीपी. सो ईसीपी, तो ट्रायंगल में इस तरह की वैल्यूज रीड करूंगा. द गुड थिंग इज आपने एक बार ई और सी फिल कर लिया तो पी 100 टोटल करने के लिए जितना परसेंट बचेगा वो वैल्यूज आएंगी. लेट्स क्विकली चेक. 2016 इज द ब्लू वन, है ना, ब्लू वाला बार है. तो 50, 40, 30 कैन आई से कॉस्ट 2016 में 30% आएगी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. क्लोथिंग के लिए दिस इज मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन. सो 50, 40, 30 ऊपर से चेक भी कर सकते हैं. आउटर बाउंड्री 50 तो फिर 40 और 30. सो दिस इज 30. सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि 30 और 30 60 हो गया है. ये टोटल परसेंटेज 100 होना पड़ेगा तो इसके थ्रू आई कैन से कि ये 40 होगा. तो बड़ी जल्दी फिल कर सकते हैं. एक बार क्विकली चेक कर लें कि ब्लू वाली लाइन 50 और 40 40 पे आ रही है. फटाफट ऑरेंज को देखते हैं. 2017 के लिए कॉस्ट फिल कर लेते हैं. सो 40 एंड देन 30. तो मुझे पता पड़ गया ये 40 है, ये 30 है, तो 40 और 30 70 तो ये 30 आएगा. आपको चेक करना तो आप कर सकते हैं 50 40 30. फटाफट ग्रीन को देखते हैं. 50 40 30. सो 30 एंड देन यू आर मूविंग टू 20 एंड देन 50. 30 20 50. सो दिस इज द डेटा फॉर कॉस्ट. अब फटाफट रेवेन्यू के लिए सेम चीज. 2016 ब्लू, तो दिस इज 50, दिस इज 20, तो 50 20 50 20 एंड देन 30 ऑटोमेटिकली. देन सिमिलरली ऑरेंज के लिए तो 50 40 30 सेम स्ट्रेट लाइन में 30, तो 30 30 60 हो गया. 30 30 60 एंड देन यू हैव 40. देन फाइनली ग्रीन बार के लिए 50 40 30 20, तो ये 20 है 40 है, तो 20 40 60 और 40 100. Now I'm saying इसे 100A मान लो बिकॉज हमें कॉस्ट नहीं पता 2016 की, तो हम बोलेंगे रेवेन्यू भी कोई अलग वेरिएबल के साथ आएगा which is 100B. सेम चीज 100C, 100D, 100E, 100F. And now there are certain clues. When I say 100A लिखने की जरूरत नहीं है
इट इज अंडरस्टूड जब आप अपनी रफ शीट में टेबल बनाओगे दैट दिस इज 30A, दिस इज 30A, दिस इज 40A, दिस इज 40D, दिस इज 20E, this is 40F, this is 30C. I hope the structure is absolutely clear. Now there are four simple clues. Let's use them and relate the values of ABCD. The percentage profit for the store in 2016 was 100%. 100% का प्रॉफिट मतलब वैल्यू डबल होती है, तो कहना से अगर मैं A को 1 मान लूं तो करस्पॉन्डिंग B की वैल्यू 2 आ जाएगी रेशो में, तो मतलब अगर इसे मैं 100 मानूंगा तो 200 आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू कहीं भी नहीं थी, क्वेश्चंस के ग्लांस में भी कहीं नहीं थी, सारी वैल्यूज रेशियो या परसेंटेज के साथ है। सो A1 B2 आ गया, दैट इज गुड इनफ फॉर अस। द स्टोर्स रेवेन्यू डबल्ड फ्रॉम 16 टू 17, स्टोर का रेवेन्यू डबल हो गया 16 से 17 में, मतलब B2 है तो D को उसका डबल 4 होना पड़ेगा। एंड द कॉस्ट डबल फ्रॉम 16 टू 18, कॉस्ट A1 था तो कॉस्ट 2018 में डबल हो गई, मतलब E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सो वी आर डन विद सेकंड क्लू। थर्ड क्लू, देयर वाज नो प्रॉफिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इन 2017, 2017 में प्रॉफिट नहीं था, D की वैल्यू 4 है तो 34 जा 120, तो यहां पर कॉस्ट भी इक्वल होनी पड़ेगी, तो 43 जा 120 होता है, कहना से C को 3 होना पड़ेगा ताकि 43 जा कॉस्ट आ जाएगी 120 एंड 34 जा 120। अच्छा, देयर कैन बी अ जेन्युइन डाउट हियर कि सर नो प्रॉफिट बोला है, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं है, या तो जीरो प्रॉफिट या फिर लॉस भी तो हो सकता है, तो 40C हो सकता है, बट आई एम सेइंग कि बिकॉज क्वेश्चंस में प्रॉफिट का ही मेंशन था, देयर वाज नो मेंशन ऑफ लॉस, मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि सभी प्रॉफिटेबल है, हो सकता है क्वेश्चंस में आगे जाकर दिक्कत दे तो तब देख लेंगे। अभी के लिए एक पॉसिबिलिटी मेरे पास आ गई कि C3 हो सकता है और मैंने इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आई डोंट नो, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए, बिकॉज आई हैव सॉल्व्ड द सेट, यू हैव आल्सो ट्राइड इट बाय नाउ आई होप, बट जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। इतना लीप ऑफ फेथ लेके चलते हैं कि या तो 3 वैल्यू आएगी या 3 से डेफिनेटली जो वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी आएगी, क्योंकि हमें प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा है, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो लॉस हो जाएगा, तो 3 से ग्रेटर नंबर आएगा, विल मेक यूज ऑफ इट इफ रिक्वायर्ड। 2018 में द रेवेन्यू फ्रॉम क्लोथिंग डिपार्टमेंट वाज सेम, 2018 के पूरे डेटा के लिए रेवेन्यू फ्रॉम क्लोथिंग डिपार्टमेंट F40F जो है वो बराबर है किसके, सेम एज अ कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूस डिपार्टमेंट, E की वैल्यू 2 है, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूस इज 50 इंटू 200, सो 100 जो है वो हमें बोला है बराबर है 40F के, तो यहां से F की वैल्यू आ गई 2.5। सो कहना से हमें सारी वैल्यूज पता पड़ गई है, अब आप ABCDEF की वैल्यूज यहां प्लग इन करो, आपको कॉस्ट रेवेन्यू हर चीज का पता है, द टेबल विल ब्रॉडली लुक लाइक दिस। तो ये टेबल आ गई, मैंने अजम्पशन वही ले लिया कि C को 3 ले लिया, अगर जरूरत पड़ी तो C 3 से बड़ा हो सकता है, तो ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी 300 से, लेट्स सी की जरूरत पड़ेगी क्या। What was the percentage profit of the store in 2018? Percentage profit of the store in 2018, 50 का चेंज ऑन अ बेस ऑफ 200, 1/4, 25 थीटा बेस क्वेश्चन है, you will input your answer as 25. What was the ratio of revenue generated from produce in 2017? Produce in 2017 किसका रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, which is 160, इसका रेशो रेवेन्यू फ्रॉम प्रोड्यूस टू दैट इन 2018, तो 160 is to 100, कैंसिल करें 20 से, 28 जा 25 जा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रेशो 8:5 चॉइस है। परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट्स फॉर द स्टोर इन 2016 फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, टोटल प्रॉफिट 100 है जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स में 70 आ रहा है, तो 70 थीटा बेस क्वेश्चन है, यू विल इनपुट योर आंसर है 70। What was the approximate difference in profit percentages of the store in 17 and 18? Approximate difference in profit percentages. अब यहां पर इसकी जरूरत पड़ रही है बिकॉज ऑप्शंस हमारे पास है, मैं लेके चलूंगा कि नो प्रॉफिट का मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस है, बट एम्बिग्विटी है, करेक्शन होना चाहिए था बट नहीं हुआ कैट 2019 में। सो दिस इज 100 ऑन अ बेस, 100 का प्रॉफिट ऑन अ बेस ऑफ 300, 1/3, 33.33% का है यहाँ पर, 2017 में 33 1/3% का प्रॉफिट है, और 2018 में चेक करेंगे तो अभी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है 25 का है, इनका अप्रोक्सीमेट डिफरेंस, तो 33 - 25 इज 8.333, तो करेक्ट आंसर चॉइस है, दिस वाज द आंसर गिवन इन द करेक्ट आंसर कीज, सो दैट रेज द केस, अब हो गया है वो, बट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग, नो प्रॉफिट का मतलब ये होगा कि जीरो प्रॉफिट भी है, और या फिर नो प्रॉफिट मतलब लॉस भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन तो है, बट सम पीपल विल से नो प्रॉफिट मींस जीरो प्रॉफिट,
सो इट्स अप टू यू, डिबेटेबल है, डिस्कस किया जा सकता है एट लेंथ, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द ambiguity in language, जिसके लिए we don't have a judge to decide, we don't have an authority to decide this is right, this is wrong. So let's be okay with certain amount of uncertainty in life. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.